सो हेलो एवरीवन। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लिया था कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। और हमने एक एंड का रूल भी देख लिया था, जिससे हमने बहुत सारे रूल समझ लिए थे कि सिर्फ एंड ही है जो 1+1 करके हमारा प्लूरल वर्ब देता है। तो उसी पार्ट को हम आगे ले जाते हैं। हमने एंड का देखा, वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सब्जेक्ट वर्ब का। अब सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे आइदर और नाइदर नॉर। हम इन दोनों वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये सेंटेंस में आए तो क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मिल जाते हैं हमें एग्ज़ाम में ये, तो हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, उससे हमारे लिए आसानी हुई करने के लिए। तो हम एग्जाम्पल लें। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आइदर इंडिया और चाइना डैश प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में होगा इज या आर। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। आइदर द प्लेयर्स और द spectators dash shouting। यहाँ पे भी दो ही आंसर होंगे, या तो इज या आर, मतलब दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, अब इनको समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट को, कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उनको नोट करो। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, एक इंडिया सब्जेक्ट है हमारे पास और एक चाइना सब्जेक्ट है हमारे पास। लेकिन हमारे पास दो स्पेशल वर्ड और भी दिख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। एक तो हमें आइदर दिख रहा है, एक हमें और दिख रहा है। तो ये दो वर्ड हमें क्या बता रहे हैं? तो आइदर इंडिया और चाइना, जिसको हम पढ़े तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है। 50-50 प्रोबेबिलिटी, या तो इंडिया या चाइना, मतलब इन दोनों में से एक। अब क्योंकि हमें आइदर और क्या बता रहा है, बेसिकली चॉइस दे रहा है हमें। तो जो चॉइस दे हमें, जो वर्ड हमें चॉइस दे, आइदर और होता है, आइदर और यूज़ करते हैं अगर हमें चॉइस देनी हो, या तो इंडिया या चाइना। तो इस केस में जो भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक इंडिया सब्जेक्ट है हमारे पास और एक चाइना सब्जेक्ट है हमारे पास। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा, वर्ब कहाँ आएगी? वर्ब यहाँ पे आएगी। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा वो ही डिसाइड करेगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या, कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पे आएगी हमारे पास चाइना। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है चाइना। चाइना इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो चाइना अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, मतलब इज आएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं आइदर इंडिया और चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सो इसमें हमारे पास होगा आइदर द प्लेयर्स और द स्पेक्टेटर्स डैश शाउटिंग। तो जो हमारा द प्लेयर्स है ये एक सब्जेक्ट है हमारे पास, और हमारे पास द स्पेक्टेटर्स, यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट के अलावा और क्या है? हमारे पास दो स्पेशल वर्ड हैं यहाँ पे, एक आइदर और एक और जहाँ भी हमें आइदर और मिल जाए मतलब 50-50 चांस, मतलब चॉइस की ऑप्शन है हमारे पास।
तो जब भी चॉइस की ऑप्शन मिले हमें हमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा, जो कि यहाँ पे स्पेक्टेटर्स है, वो डिसाइड करेगा कि वर्ब जो है हमारी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास है वो क्या है, वो हमारे पास प्लूरल है। द स्पेक्टेटर्स मतलब बहुत सारे स्पेक्टेटर्स, तो प्लूरल आ गया हमारे पास। तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आर। तो आइदर द प्लेयर्स और द स्पेक्टेटर्स आर शाउटिंग। तो दो एग्जाम्पल से हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आइदर और नाइदर और होता क्या है। हम एक बार और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे थोड़ी हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। नाइदर नॉर के केस में देख लेते हैं हम, क्योंकि नाइदर नॉर और आइदर और चॉइसेस ही तो बता रहे हैं हमें। तो हम एग्जाम्पल लें, और जब भी चॉइसेस जैसे वर्ड आएंगे हमारे पास तो हमने रूल समझ लिया है, जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, नाइदर द प्राइम मिनिस्टर nor the president dash arrived yet। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, नाइदर द प्लेयर्स nor the spectators dash given up। अब हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, नाइदर द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट डैश अराइव्ड येट, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है और एक सब्जेक्ट प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर जो कह लें। और जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के चांसेस हैं वो कितने हैं, क्योंकि हमने कहा था जब स्पेशल वर्ड हो, जैसे कि नाइदर हमें एक स्पेशल वर्ड दिख रहा है यहाँ, और नॉर भी स्पेशल वर्ड दिख रहा है, तो नाइदर नॉर एक साथ है हमारे पास। तो ये क्या बता रहे हैं नाइदर नॉर की वजह से, नाइदर नॉर की वजह से हमारे पास ये हो रहा है कि या तो 50% चांस प्राइम मिनिस्टर साहब का है आने का, या 50% चांस प्रेसिडेंट का आने का। क्योंकि नाइदर नॉर आ गया ना, तो चॉइस होगी या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। नाइदर नॉर का मतलब ना तो प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट। तो उसी तरह आइदर और है, नाइदर नॉर और आइदर और दोनों चॉइस ही दे रहे हैं ना हमें। तो जब भी हमारे पास चॉइस आए तो हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो ही वर्ब का नेचर डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो जो हमारा वर्ब है वो यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि दो प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट तो एक ही है ना, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आएगा हैज़। नाइदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर द प्रेसिडेंट हैज़ अराइव्ड येट। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमसे कहा है, नाइदर द प्लेयर्स नॉट द स्पेक्टेटर्स डैश गिवन अप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द प्लेयर्स, द स्पेक्टेटर्स, और यहाँ पे स्पेशल वर्ड भी दिख रहे हैं हमें। कौन से स्पेशल वर्ड, नाइदर एंड नॉर। अब स्पेशल वर्ड दिख गए तो हमारे पास चॉइस का ऑप्शन आ गया कि 50% चांस प्लेयर्स के पास, 50% चांस। अब जब भी हमारे पास चॉइस का ऑप्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास होगा वो डिसाइड करेगा कि जो वर्ब है हमारी कैसी आएगी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि स्पेक्टेटर्स है, स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर नहीं, एक स्पेक्टेटर नहीं, बहुत सारे स्पेक्टेटर्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पे आएगा हैव।
तो नाइदर द प्लेयर्स नॉर द स्पेक्टेटर्स हैव गिवन अप। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक सेकंड पार्ट था नाइदर नॉर आइदर और का कॉन्सेप्ट, वो भी हमने समझ लिया कि हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाएंगे नाइदर नॉर में, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही तो है ये। क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आ रही है, तो वो सब्जेक्ट ही तो डिसाइड कर रहा है कि हमारे सिंगुलर होगी वर्ब या प्लूरल होगी वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था एंड से रिलेटेड, सेकंड हमने पढ़ा था नाइदर नॉर आइदर और से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, जो कि उसी जो हमने एंड रूल पढ़ा था ना, एंड वाला रूल, उसी का एक, ये तो एक्स्ट्रा कह लो या एक्सेप्शन कह लो, पर उसे हम थर्ड रूल की तरह ही समझेंगे। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है ना, वो हमारा फर्स्ट रूल जो एंड वाला था उससे रिलेटेड है, तो इसे हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, उससे ही ज़्यादा आसानी होगी हमारी। तो अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो उसमें है द अकाउंट्स ऑफिसर एंड कैशियर डैश ऑन लीव। अगर हमने रूल 1 सिर्फ पढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक अकाउंट ऑफिसर है एक कैशियर है, तो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए। तो एंड तो हमारा 1+1 करेगा, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए वर्ब, मतलब आर, द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर आर ऑन लीव। बट ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन कब आती है? जब भी हम बात करें किसी डेजिग्नेशन की, या फिर जब भी यहाँ पे आर्टिकल ना हो, तो उससे हम और आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है हमारे पास, तो हमारे पास डेजिग्नेशन है, दो डेजिग्नेशन है हमारे पास, एक अकाउंट ऑफिसर है और एक कैशियर है। तो दो डेजिग्नेशन है हमारे पास, तो ये जो दो डेजिग्नेशन है हमारे पास, कैशियर और अकाउंट ऑफिसर, क्या ये एक इंसान नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये दोनों इंसान, ये दोनों पोस्ट जो डेजिग्नेशन है, वो एक इंसान भी तो ले सकता है। एक इंसान अकाउंट ऑफिसर भी हो सकता है और वो कैशियर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो एक इंसान है तो वहाँ पे सिंगुलर हुआ ना वो, तो हमारी वर्ब क्या आएगी? हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगी सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इज द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर इज ऑन लीव। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक इंसान की बात कर रहे हैं या दो इंसान की बात कर रहे हैं? तो वो हमें पता चलेगा आर्टिकल का यूज़ करके। आर्टिकल क्या होते हैं हमारे पास? ए, एन एंड द। ये हमारे पास आर्टिकल हैं, इनका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि या तो वो दो इंसान हैं या एक इंसान है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अकाउंट ऑफिसर वाली ले लेते हैं। द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर डैश ऑन लीव। तो इसका आंसर तो हमें पता है, इज आएगा, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए नहीं, एक और एग्जांपल बताने के लिए हमने ये लिखा है। अगर हम लिखें द अकाउंट ऑफिसर एंड द कैशियर डैश ऑन लीव। अब बताइए यहाँ क्या आएगा? हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकंड लाइन एग्जाम्पल में? तो डिफरेंस हमें सिर्फ दिख रहा है
कि एंड के पास बाद हमारे पास एक द एक्स्ट्रा आ गया है सेकंड सेंटेंस में। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा उसमें तुम्हें पता है द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर ये एक जने भी हो सकते हैं, तो हम इज़ लगाया था जब हमने अभी पहले सेंटेंस पढ़ा था। पर हम श्योर कैसे होंगे कि वो एक ही इंसान है? तो वो श्योरिटी हमें देता है आर्टिकल। जब भी हमारे पास अगर आर्टिकल जो है वो दोनों डिजिग्नेशन के आगे या फिर दोनों नाउन के आगे हमें मिल जाए तो वो क्या होगा, क्योंकि दो यहाँ पे भी है हमारे पास और यहाँ पे भी है और आगे हमारे पास सब्जेक्ट है ये कैशियर और अकाउंट ऑफिसर। तो जब भी हमारे पास आर्टिकल दिख जाए दोनों सब्जेक्ट के बाद तो वहाँ पे हम बात करेंगे दो लोगों की। और जब भी हमें आर्टिकल सिर्फ एक जगह दिखे द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर, यहाँ कैशियर पे मिसिंग हो मतलब दूसरे सब्जेक्ट पे मिसिंग हो हमारा आर्टिकल, तब हम बात करेंगे सिर्फ एक इंसान की। तो जो सेकंड सेंटेंस होगा हमारा वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे तो दो इंसान है ना, एक हमारे पास अकाउंट ऑफिसर है और एक हमारे पास कैशियर है, तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर द अकाउंट ऑफिसर एंड द कैशियर आर ओनली। अब फर्स्ट सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द जो हमने यहाँ लगाया है ना, ये जो द है हमारे पास, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो द अकाउंट ऑफिसर एंड कैशियर, तो ये एक ही इंसान को बता रहा है। तो एक ही द दिखा हमें, एक ही आर्टिकल दिखा हमें और वो दो डेजिग्नेशन बता रहा है, तो वो एक ही इंसान के बारे में बता रहा है, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। तो हम ऐसे ब्रैकेट इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक ही द हो तो वो अकाउंट ऑफिसर और कैशियर दोनों का बता रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अलग अलग द भी हैं, तो हमारे को पता चल जाएगा उससे कि यहाँ पे दो इंसान की बात हो रही है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो और क्लैरिटी आएगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा अब दोबारा, द प्रेसिडेंट and commander-in-chief dash arriving soon। दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा, a black and white picture dash hanging on the wall। the teacher, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ये, the teacher and the mentor of the students dash retired। तो हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल हो गए। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ डैश अराइविंग सून, हमारे यहाँ पे कितने आर्टिकल दिख रहे हैं हमारे को? यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल दिख रहा है जो कि है हमारे पास द। तो हमारे पास एक आर्टिकल दिख रहा है और दो डेजिग्नेशन दिख रही हैं, प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ। तो जब हमें सिर्फ एक आर्टिकल दिख रहा है तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट इमेजिन कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ, मतलब प्रेसिडेंट भी है और कमांडर इन चीफ है और एक आर्टिकल है, तो मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अब एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या होगी हमारी? वर्ब होगी हमारी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब हमारी क्या आएगी यहाँ पे? तो प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ इज अराइविंग सून, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ लिखा है हमें, अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर डैश हैंगिंग ऑन द वॉल। तो ब्लैक के बारे में डिस्कस करा है, वाइट के बारे में डिस्कस करा है, और यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं? यहाँ पे हमें वन आर्टिकल दिख रहा है बस। तो हम दोबारा ब्रैकेट इमेजिन कर सकते हैं,
अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। तो मतलब एक ही पिक्चर की बात कर रहा है वो, एक आर्टिकल है तो एक आर्टिकल है तो हमारे पास वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी हमारे पास सिंगुलर। तो यहाँ लिख देंगे वॉज अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा है वो, तो एक पर्सन की अगर बात कर रहा है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगी। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो वहाँ पे हमें दिख रहा है टीचर की बात कर रहा है, द टीचर एंड द मेंटर ऑफ द स्टूडेंट डैश रिटायर्ड। टीचर और मेंटर की बात करी जा रही है यहाँ। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक द टीचर के साथ दिख रहा है और एक द हमें मेंटर के साथ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें दो आर्टिकल्स दिख गए हैं, और अगर हमें दो आर्टिकल्स दिख जाएं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे दो इंसानों की बात की गई है, एक टीचर एक मेंटर। स्टूडेंट का क्या हो गया है, रिटायर हो गया है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल होगी। तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी तो यहाँ क्या आएगा, हैव रिटायर्ड, क्योंकि हैज़ हमारा सिंगुलर होता है। द टीचर एंड द मेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटायर्ड। तो वो टीचर भी रिटायर हो गया है, मेंटर भी रिटायर हो गया है, जो स्टूडेंट के होते हैं। तो इस तरह हमने समझ लिए दो और रूल्स। क्या रूल्स थे वो, फर्स्ट था हमने आइदर और नाइदर और के कॉन्सेप्ट को समझा। सेकंड हमने एक एंड और आर्टिकल का मिक्सचर वाला रूल, मतलब एंड में हम सीधा 1+1 नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एक बार आर्टिकल को भी देख लेंगे। क्योंकि एंड में तो हमने पढ़ा था कि जब भी दो नाउन दिखे हमें, जैसे हमें हमारे पास यहाँ प्रेसिडेंट दिख गया, यहाँ कमांडर इन चीफ, और बीच में हमारे पास एंड भी है, तो हम क्या करेंगे कि 1+1 लगा दो। ये नहीं करना हमें 1+1 डायरेक्ट, 1+1 डायरेक्ट नहीं लगाना, हमें आर्टिकल भी देखना है। ये जो आर्टिकल हमें दिख रहा है कि ये आर्टिकल तो नहीं लगा रखा आगे पीछे कहीं, अगर आर्टिकल नहीं हुआ तो हम 1+1 रूल लगा देंगे। अगर आर्टिकल हुआ तो हम चेक करेंगे कि एक पर्सन है या दो पर्सन है, तो उसके हिसाब से अब हम वर्ब लगाएंगे। तो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।